स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें और इसके अलावा सबसे बढ़कर इस चैनल को प्रमोट करने के लिए शेयर ज़रूर करें। GS अकेडमी एंड आई रियली विश आप सब ठीक हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है शेल्स और सब शेल्स, और हम जानेंगे आज के टॉपिक में कि शेल्स और सब शेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, राइट। सो अगर हम शेल्स की बात करें तो टोटल, अगर हम इस एटम की तरफ देखें, ये अगर न्यूक्लियस है तो दैट इज़ द फर्स्ट शेल, यानी ये स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। दैट इज़ द सेकंड शेल एंड दैट इज़ द थर्ड शेल। इस तरह ही थर्ड शेल के बाद इट इज़ गोइंग टू बी द फोर्थ, देन इज़ गोइंग टू बी द फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। मैक्सिमम इतने शेल ही जो हैं वो काबिल गौर रहे हैं, और इसको जो है वो नाम दिया जाएगा फर्स्ट शेल का, राइट। इसको हम नाम देंगे फर्स्ट शेल, और दैट इज़ सेकंड, दैट इज़ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। सो देयर आर टोटल 7 शेल्स एज अ होल। स्टूडेंट्स, मैं आपसे क्या बात कर सकता हूँ इससे रिलेटेड, वो ये है कि यहाँ पर आप इसको n कह सकते हो। n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, राइट। और सब शेल्स को जो है हम नाम देते हैं एज़िमुथल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। ये एक केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, इसमें इनको ये नाम दिए जाते हैं। सो आप इसको कह सकते हो प्रिंसिपल, राइट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। और इनको कहा जाएगा एज़िमुथल क्वांटम नंबर्स, राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये आपको नाम तो आई होप अब याद रहेंगे, सो इट्स नॉट एन डिफ़िकल्ट आस्क। अब ये मैंने आपको बता दिया कि 7 तक जो है इनकी वैल्यू होती है। मैक्सिमम 7 शेल्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं। तकरीबन 118 एलिमेंट्स जो हैं अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, और 92 जो हैं वो नेचुरली अकरिंग जो हैं, कह लें कुदरत में पाए जाने वाले 92 हैं, और लैब में 92 से आगे जो है उनको हमने लैब में बनाया। तो अब ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि वी कैन जस्ट नेम दीज शेल्स एज नंबर्स। इसके अलावा इनको हम लेट्स से दैट इसको हम के कह सकते हैं, राइट। के, एल, एम, यानी पहले शेल को के, दूसरे को एल, तीसरे को एम, एन, ओ, पी, क्यू, राइट। ये इनके हम नाम रख सकते हैं शेल्स के। अब के से क्यों स्टार्ट किया और क्यू पे तो एंड हो गई, और नील बोहर ने जो है ये सारी थ्योरी सजेस्ट की है, और नील बोहर ने जो है वो के से ही नाम शुरू किए थे। अब उसने क्यों शुरू किए, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। इसका तो जवाब किसी के पास नहीं है। आपको अगर पता है तो कमेंट अभी कर दें लास्ट में, ताकि मुझे भी पता लग जाए और जितने भी और सुनने वाले लोग हैं उनको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि के से क्यों स्टार्ट करते हैं। के से स्टार्ट करना है और क्यू तक, यानी देयर आर टोटल 7 शेल्स। अब मसला ये है कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स का कैसे पता लगाया जाए और कैसे याद रखा जाए कि के में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एल में कितने, एम में कितने, एन में, ओ में, पी में, क्यू में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसका एक सिंपल सा हल है, और हल वो ये है, एक फार्मूला है विच इज़ नोन एज 2n स्क्वायर फार्मूला। यानी n का मतलब जो है दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी शेल्स। आप शेल का नंबर यहाँ प्लेस करें और आप इलेक्ट्रॉन्स का पता कर लें। लिहाजा मैं अब आपको एक पेज दिखाता हूँ जिस पर हम ये काम कर सकते हैं। जैसे लेट्स से दैट हम पहले शेल में बात कर लेते हैं इसी पेज पे। 2n की वैल्यू अगर हम 1 लगा दें, 1 क्यों लगाई, क्योंकि अगर हम पहले शेल को अंदर इलेक्ट्रॉन्स का पता करना चाह रहे हैं तो फिर 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो दैट विल बी 2 1s are 2। सो वी कम टू नो कि पहले शेल में यानी के में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, 2 है। अगर लेट्स से दैट के के लिए पता कर लिया, लेट्स से दैट कि हम के एल के अंदर पता करना चाहते हैं, तो एन की वैल्यू क्या प्लेस कर देंगे, 2 प्लेस करेंगे, क्योंकि सेकंड शेल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं ये बात करना चाह रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर जो है 4 है, सो 4 एंड 2 4s are 8। सो वी कम टू नो कि देर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी एल शेल, राइट। सो उसके बाद अगर हम देखें वी हैव एम, और m जो है वो 3 है। 3 का स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी समथिंग लाइक 9, और इसको फिर जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9 2s are 18,
सो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 2s are 32, so there are 32 electrons। एंड इफ़ वी जस्ट टॉक बिट मोर, तो O की बात करेंगे, O में जो है वो राउंड अबाउट 5 का स्क्वायर लेंगे, या 5 का स्क्वायर जो है 25, सो O में जो है 15, यानी कि आपके फिफ्थ शेल में 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 6 का स्क्वायर लेंगे वो 36 हो जाएगा, 36 को 2 से करेंगे तो P में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 72 तक आ जाएगी। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और Q में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो तकरीबन 98 हो जाएगी। यानी दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स जो आप इनको 2n स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं। अब हमें पता लगा शेल्स का जो फॉर्मूला है वो है 2n स्क्वायर्ड, यानी n की वैल्यू प्लेस करो और किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद पता कर लो। स्टूडेंट्स, अगर आप सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का पता करना चाहते हैं तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। दैट इज़ समथिंग लाइक 2, राइट, एंड वी गोना टेक अ ब्रैकेट्स, देन 2l + 1, राइट। और आप सोच रहे होंगे कि सब शेल्स का जो है वो क्या होता है, सब शेल्स क्या होते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। अगर हम सब शेल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने कहा कि जो शेल थे, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 और 7, K L M N O P and Q, we got some 2 electrons, then there were 8, then there were 18, then there were 32, then there were 50 electrons, then there were 72, and the last we have 98 electrons. So we come to know about the configuration of electron in shells, right? shells को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और n की वैल्यू प्लेस करके ये हम फिगर्स निकाल सकते हैं, और फार्मूला हमने 2n स्क्वायर डिक्लेयर किया। स्टूडेंट्स, अगर हम फॉर एग्जांपल देखें अब सब शेल्स की तरफ, अगर हम शेल्स की ये बात कर चुके हैं तो सब शेल्स की तरफ अगर हम देखें तो सब शेल्स को हम क्या कहते हैं, एज़िमुथल क्वांटम नंबर्स, और इनका फार्मूला भी मैंने आपको बताया 2, राइट, एंड यू जस्ट नीड टू टेक अ ब्रैकेट एंड देन 2l + 1, राइट, ये फार्मूला होगा। और सब शेल्स कितने होते हैं, दैट इज़ s स्फेरिकल, s को याद रखिएगा, स्फेरिकल कहा जाता है। देन देयर इज़ p विच इज़ प्रिंसिपल, राइट, then there is D which is dumbbell, then there is F which is something like fundamental। अब ये इनके कुछ नाम हैं, इनको आप लिटरली जिन लफ्ज़ों से जानते हैं वो है S, राइट, that is P, that is D, that is F। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको भी अगर नंबर दिया जाए तो वो क्या नंबर दिया जाएगा, तो आप स्टूडेंट्स इसको नंबर दे सकते हो 1, सॉरी, इनको हम 0 से स्टार्ट करेंगे। याद रखो, जो एज़िमुथल क्वांटम नंबर्स हैं, एज़िमुथल क्वांटम नंबर्स, ये स्टार्ट करते हैं 0 से, और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ये 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 0, देन देयर इज़ 1, देन देयर इज़ 2, एंड देन देयर इज़ 3। तो अब आप देखो, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे L से। इनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया था N के साथ, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे L के साथ, और इस तरह से फिर L की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, विच विल बी समथिंग लाइक 0 1। इस तरह फॉर्मूले में प्लेस करो और निकालो। लेट्स जस्ट चेक इट आउट। लेट्स से दैट वी हैव S विच इज़ 0, P विच इज़ 1, D विच इज़ 2, एंड समथिंग लाइक F विच इज़ 3। सो इनको हम फॉर्मुलेट करते हैं, वट वी हैव द फार्मूला क्या है, 2l + 1, राइट, दैट इज़ L, एज़िमुथल क्वांटम नंबर। तो 2l की क्या वैल्यू है आपके पास, सॉरी 2l की क्या वैल्यू 0 है, राइट, और +1, तो आपके पास क्या इसका आंसर बनेगा, 2 zeros are 0 हो जाएगा, राइट, सो 0 + 1, सो 2 ये हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आएगा 2। सो व्हाट वी हैव, S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा मज़ीद बात करें इसके ऊपर, तो P है, और P में डेफिनेटली हम वैल्यू क्या प्लेस करेंगे, 1 प्लेस करेंगे, ठीक है, बाकी सब फार्मूला सेम होगा, तो 2 1s are 2 हो जाएगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 2 3s are क्या हो जाएगा 6। इस तरह हम ये नेक्स्ट वैल्यू प्लेस करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर वैल्यू 2 है,
So I think so we just need to place bracket here. So 2 2s are 4, 4 plus 1, 4 plus 1 5, 5 2s are 10, right? और इस तरह से करेंगे 2, just the value is 3 now, 2 3s are 6, 6 plus 1 7, 7 2 7s are 14. So you come to know इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसमें आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स दैट इज़ द बेसिक थ्योरी जिससे आप पता लगा सकते हो कि किसी भी शेल में और सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज़ और ऐड करूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन हिट करना बनता है, और इसके अलावा जो है आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड यू कैन जस्ट रियली सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत सी इस तरह की वीडियोस मैं अपलोड करते रहता हूँ जो कॉन्सेप्ट वाइज होती हैं और थोड़ी टेक्निकल सी होती हैं ताकि आपकी हेल्प होती रहे, राइट। सो लेट्स जस्ट टॉक बिट मोर। जो शेल्स हैं वी डोंट हैव वेरी काइंड ऑफ स्पेसिफिक शेप्स फॉर द सेल, हम इनको स्फेरिकल ही समझते हैं, गोल ही समझते हैं शेल्स को। लेकिन जो सब शेल्स हैं, इन सब शेल्स की जो कह लें आप शक्ल है वो सबकी एक जैसी नहीं है, राइट। वी हैव वेरी डिफरेंट शेप्स ऑफ सब शेल्स, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एफ़ की बात करूं तो एफ़ जो है वो होता है समथिंग लाइक स्फेरिकल। स्फेरिकल से मुराद जिस तरह आपने देखा होगा कि हमारा अर्थ है वो स्फेरिकल है। जैसे आपके पास कोई अगर बेंटी है, बेंटी अगर बिल्कुल गोल सा बेंटा है तो वो जो है वो स्फेरिकल होगा, राइट। लेकिन इफ वी जस्ट थिंक बिट मोर, अगर हम पी की बात करें तो पी जो है इट इज़ नॉट स्फेरिकल, राइट। इसका कुछ डम्बेल जिस तरह घंटी की दो साइडें आपस में मिला दी जाएँ तो दैट इज़ समथिंग लाइक पी, राइट। लेकिन पी की डायरेक्शंस 3 तरह की हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट थिंक अबाउट दिस पेन। तो पेन अगर आपके पास ऐसे है, लेट्स से ये स्फेरिकल कुछ ऐसे है, तो ये एक्स एक्सिस पे कहलाएगा। जो आपको नज़र आ रहा है 2D वर्ल्ड में, तो ये ऐसे है, राइट, लाइक दिस। तो इसको आप क्या कहोगे, इसको वाई कह लो, राइट। ये वाई होगा, पी वाई कह लो आप इसको। और अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसे होगा लाइक दिस, तो आप इसको नाम दे दोगे अबाउट पी एक्स, क्योंकि ये ऐसे है, राइट, लाइक दिस, ठीक है। अगर ये वाई है तो ये ऐसे है, और अगर हम ये ऐसे है, ये ऐसे है, राइट, तो ऐसे भी तो हो सकता है। जैसे मैं आपको 3 पेन्स की कन्फिग्रेशन करके दिखाता हूँ कि लेट्स से दैट हमारे पास कोई सेंट्रल सी प्लेस है। अब ये क्या है, ये एक्स है, ठीक है, और ये क्या है, ये वाई है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ये एक्स है और ये क्या है, ये वाई है। और देखें फिर जी मैंने ऐसे प्लेस कर दिया लाइक दिस। अब समझ गए होंगे आप, राइट, ये समझ में आ रहा है आपको। सो दैट मेक्स 3D वर्ल्ड, राइट। 3D वर्ल्ड सेंटर में जो मेरा थंब आपको नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियस समझ लो आप। तो सोच लो कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करता है या ऐसे मूव करता है, या जस्ट लाइक दिस व्हाट आई एम टॉकिंग कि ऐसे मूव करता है टुवर्ड्स मी, राइट। सो व्हाट आई एम थिंकिंग, अब मैंने बनाना है इसको जी को, तो मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। ये मेरी तरफ है, so it is PZ, ठीक है। so it is X, it is Y, right. Oh, sorry for this. So this X, this is Y, and okay, this is Z, right. so I hope you're getting some idea out of this. ये P की शक्लें होती हैं, और इस तरह ही अब D है, D थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मैं आपको ये टेक्स्ट यानी आपकी जो बुक है उसी से दिखा देता हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट मैनेज इट विद माई हैंड्स। और F, ऑफ माई गॉड, F के बारे में तो हम आपसे बात नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं, और शायद उसकी बहुत कॉम्प्लेक्स शेप्स हैं जो समझ से बालातर हैं। लेकिन कुछ साइंसदानों ने इसके बारे में कुछ लिख दिया है, थ्योरीज तो होंगी, लेकिन अभी आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, आप उनको अभी स्टडी ना करें। सो अभी D की बात करते हैं। D के जो सबशेल्स है स्टूडेंट्स वो तकरीबन मेरे ख्याल में 5 है, राइट। ये देखो आप, इसमें आपको नज़र आ रहा है 1s, मतलब पहला जो S छोटा सा है, देन बिगर S, थोड़ा बॉल बड़ा हो गया है। ये आपको मैंने P बताया अभी, ये PZ है अभी जो मैं आपको पेन से बार बार बना के दिखा रहा हूँ, ये PX है और ये PY है, राइट। और स्टूडेंट्स ये देखें, राइट, व्हाट वी हैव, लुक एट दैट। इसमें हमारे पास वी हैव समथिंग लाइक DYZ, इस तरह की शेप होगी। DXZ is going to be there, DXY is going to be there, DX squared Y squared भी आपको नज़र आ रहा है, और DZ squared भी आपको नज़र आ रहा है, राइट। तो ये हमारे पास कह लें कि शेप्स हैं अबाउट दी ऑर्बिटल्स व्हाट वी कैन जज एंड थिंक अबाउट, राइट। सो व्हाट आई कैन थिंक जस्ट कि आपको ये वीडियो जो है वो ज़रूर पसंद आई होगी और काफ़ी नॉलेज भी मिला होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इफ़ यू वांट टू से समथिंग, किसी चीज़ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अभी कमेंट कर दें। इंशाल्लाह जब भी मैं रीड कर लूँगा आपको मैं इस पर वीडियो बना दूँगा, राइट। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम।